तो जय हिंद। चलिए आज हम देखते हैं एकदम कि 29 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला तो कहते नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले हम अपना मॉडल पेपर देख रहे हैं, एकदम ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रहेगा 3 घंटे 15 मिनट समय पर छात्री को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्री को पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र के 2 खंड अ तथा ब में विभाजित है, ठीक है। खंड अ में तथा 3 उपखंड होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है तो एक ही में, और 12 में मतलब 11 में चल के अलग अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आइए देखिए, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसके लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है जिसे हम मतलब कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित है, जैसे कि यहाँ पर अपना दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके सम्मुख इसका अंक निर्धारित है, ठीक है। तो इसके सम्मुख यही कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है कि खंड ब के उपखंड के प्रत्येक प्रश्न आवश्यक है और इसके लिए पृष्ठ दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग समझ रहे होंगे, सभी का प्रश्न करना अनिवार्य है और OMR शीट को बढ़िया से बनना है। देखिए, प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसका सही चुनाव करके OMR शीट पर बाले तथा नीले बॉल पॉइंट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले खंड अ आएगा जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होगा। उपखंड अ फर्स्ट है, ठीक है। और उपखंड फर्स्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम 1 या 2 से अधिक गोली पृष्ठ है, ठीक है। गोली पृष्ठ है, ठीक है। वह क्या कहलाता है, ठीक है। तो गोली लेंस कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दंत विशेषज्ञ मरीजों में से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो कौन सा, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लगता है पिछली वीडियो में भी मैंने गलत बता दिया था, ठीक है, पर कोई ना, ठीक है। उत्तल लेंस के सामने 2f के प्रतिबिंब में इसका और कौन सा बनेगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। ए भी ए ही हो जाएगा, ठीक है, कि वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही याद कर लीजिए और कोई भी कमी नहीं रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सब है और बढ़िया से कमेंट कर दीजिएगा इस नाम का सिग्नेचर से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया कि, ठीक है, मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस की दूरी समायोजित करके विभिन्न वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ठीक है। यह ऐसा होना कारण क्यों है, मतलब कि ऐसा मतलब कि फोकसित कर लेता है। जैसे कि सूर्य को देखना है तो सूर्य को देख सकते हैं, किताब पढ़ना है तो किताब को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? संवेदन क्षमता के लिए, या जरा दृष्टि दोष होने के लिए, निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। तो है ऑप्शन बी संवेदन क्षमता, ठीक है। संवेदन क्षमता, ठीक है। संवेदन क्षमता के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। संवेदन क्षमता को P = 1/f होता है ना, फोकस दूरी, ठीक है, वही। यहाँ पर देखिए, कॉलम ए में दी गई सुमेलन की SI मात्रकों को सही विकल्प चुनिए, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन जिसके लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो विद्युत विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला का D हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, दूसरा का V हो जाएगा, ठीक है। विद्युत शक्ति का हो जाएगा वाट, ठीक है। विद्युत शक्ति का वाट हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मिला लीजिएगा, ऑप्शन अपना D हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे जाइए, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित है, ठीक है। इसका मतलब आप लोग क्या होता है कमेंट कर दीजिएगा, वरना हम सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाने ही वाले हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा अनुपात समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। 6वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका 1:4 हो जाएगा, 1:2 नहीं होगा, ठीक है। और ना ही 4:1 होगा, ठीक है। तुक्का भी लगाना है तो थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो किसी विद्युत प्रणालिका के अंदर क्या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है, या इसके लिए जाने पर घटता है, आने पर बढ़ता है, या C बिंदुओं पर समान रहता है। तो यहाँ पर C नहीं, एक क्वेश्चन टाइप करने में गड़बड़ी हो गया, यहाँ पर सभी रहेगा। तो सभी बिंदुओं पर क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है, ठीक है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र होता है C6H6 होता है, ठीक है। C6H6, तो C6H6 ए वाला ऑप्शन C सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो चलिए यहाँ पर आ गया ऑप्शन C, तो इस ऑप्शन को सही करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद आ जाइए 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समझाती श्रेणी है CH4 तथा C2H6 CH3OH प्लस CH3COOH, ठीक है, या C2H6 या CH3OH, मतलब कौन सा? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पहला या दूसरा
पहला चौथा, पहला दूसरा चौथा या पहला तीसरा। तो यहाँ पर देखिए चौथा का ज़्यादा है, ठीक है, चौथा यहाँ इसमें होगा और पहला भी ठीक ठाक है, तो यहाँ पर पहला और चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भूप्रपट्टी की कौन सी भूप्रपट्टी की पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्रत्यक्ष रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ये आप लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देखिए अयस्क गैंग खनिज धातु क्या कहते हैं? तो उसको खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी में से खन के निकाला जाता है उसे एक खनिज कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं, ठीक है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को कहते हैं, तो इसको खनिज कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। दांतों का क्षय होना कब प्रारंभ होता है? जब उसका मतलब मुंह का पीएच मान जब 5.5 से पार होता है या कम होता है, या मुंह का पीएच मान समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मुंह का पीएच मान जब अम्लीय होता है तब वहाँ पर दांतों का क्षय होने लगता है। क्षय का मतलब खराबी होने लगता है, सड़ने पड़ने लगता है, जो भी हो। अम्लता ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए दांत का, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, ठीक है। अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट या हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापना अभिक्रिया है, ठीक है। तर्क क्या है? जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ZnO होता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। दोनों अभिकथन तथा तर्क मतलब दोनों अभिकथन या क्या ये सब मतलब बढ़िया से सही है तथा तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण या परंतु अभिकथन है जो भी है दोनों गलत हैं या गलत कथन है, ठीक है। ऐसा क्या है, ठीक है। 12 नंबर है तो 12 का बी आ जाएगा, ठीक है। अभिकथन तथा तर्क दोनों सही हैं, ठीक है, परंतु अभिकथन में स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब स्पष्ट रूप से बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH प्लस क्या होगा कि मिलके CH3COONA प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, सॉरी बी हो जाएगा, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, बायोलॉजी का आ गया, उपखंड का तीसरा उपखंड आ गया, ठीक है। तो तीसरा उपखंड को बढ़िया से करते हैं। तो अंतःश्वासक के दौरान वायु का प्रवाह किस मार्ग से होता है? ठीक है, नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वासनली, फेफड़े। ये तो गलत लग रहा है, ठीक है, ये गलत है। नासाद्वार, श्वासनली, ग्रासनली, कंठ कुपिका, ये भी गलत है, ठीक है। कंठद्वार, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े, ये भी गलत है, ठीक है। नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, उसके बाद कुपिका है, मतलब पहले नाक द्वारा सांस लेते हैं, उसके बाद कंठ मतलब गटई पे आता है जिसे ग्रसनी कहते हैं, उसके बाद कंठ पे जाता है जहाँ से आवाज़ निकलता है, ठीक है। उसके बाद श्वासनली पे जाता है, उसके बाद कुपिका है, मतलब कि कुपिका का मतलब जो होता है वो है मतलब फेफड़ा, उसमें जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा कारण पढ़कर दीजिए, विकल्पों का चयन कीजिए, ठीक है। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम में बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम जाइगोट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, उससे मतलब बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, एकदम सही है, ठीक है। और कारण क्या है, ठीक है, कारण मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है, एकदम सही, ठीक है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, ये तो बात सही है। और कथन के कारण सही व्याख्या है, ये भी लगता है सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, 15 का एकदम सही है, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कथन के साथ व्याख्या नहीं करता है जी। कथन सत्य है और कारण असत्य है, कारण भी सत्य है, कथन भी सत्य है, कथन असत्य है, कारण सत्य है, गलत एकदम, ठीक है। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? ठीक है, विद्युत आवेग की प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो ये पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है, ठीक है। वहाँ पर OMR शीट आता है तो ऐसे ही बढ़िया सही से कह के गोलियाँ दीजिएगा, ठीक है, ऐसे गोलियाँ दीजिएगा, ठीक है। थायरॉक्सिड के बारे में कौन सा कथन सही मतलब गलत है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी बढ़िया से पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अभी कौन सा कथन सही है तो बाकी B C D ये सब सही है, ठीक है, पर 1 वाला जो गलत है तो कौन सा लगाएंगे? तो ऑप्शन जो ए होगा उसे ऐसे कह के गोलियाँ देंगे, ठीक है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण में लौह आवश्यक होता है, गलत कथन नहीं होता है, ठीक है। और बाकी थायरॉक्सिन को थायरॉक्स से सब फलाना ढिमकाना ये सब तो गलत ही है, सॉरी सही ही है, ठीक है। तो चलिए आज के आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हमारा अपना क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित चित्र भाग में A B तथा C किस क्रम में होते हैं? देखिए यहाँ पर देखिए क्रम में होते हैं, ठीक है, लिखा है। तो सबसे पहले ए जो सी ऑप्शन बना है वो प्रांकुर होता है, प्रांकुर, ठीक है। जो बी बना है वो होता है बीजपत्र, और जो ए बना है वो होता है
मूलांकुर, ठीक है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जनन की अलैंगिक विधि में उत्पन्न संतति के परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि ये भी एक अंक का है। देखिए यहाँ पर सम्मुख अंक का मतलब यही होता है, ठीक है। तो सम्मुख अंक निर्धारित है, ठीक है। इस पे आगे देखिए, तो यहाँ पर अलैंगिक जन्म केवल एक ही उत्ति में होता है, भाग लेता है। अलैंगिक जन्म के युग्म की फलाना ढिमकाना है, तो 19वां का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। पहला और दूसरा सही है, ठीक है, बाकी सब गलत है, ठीक है। पहला और एक सही है, उसके बाद आ गया हमारा ए। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन सा होता है, कौन सा जानवर होता है। यहाँ पर होता है मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघटक या उत्पादक। अपघटक उत्पादक तो होंगे नहीं, शाकाहारी मांसाहारी होगा तो मांसाहारी जानवर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही दूसरे पे निर्भर रहता है। शाकाहारी वाला तो ज़्यादा नहीं रहता है पर काम बरकर रहता है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया वर्णात्मक प्रश्न जिसको लिखना है कॉपी पे, ठीक है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के। दृष्टि दोष मतलब जब किसी आंखों में कुछ भी फलाना ढिमकाना लिख दीजिएगा। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहले निकट दृष्टि दोष, मुख्य रूप से 2 प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और 5 प्रकार का लिखेंगे तो आप लिख देंगे जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद वाला वो बोलते हैं, जरा पास, और ये सब फलाना ढिमकाना लिख के। देखिए हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के समय क्यों दिखाई देता है, चूँकि प्रकाश द्वारा प्रेम का वो होता है, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस के अवकारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो फोकस को एक जगह पे एकत्रित करके फिर पसारता है, ठीक है। अवतल दर्पण के उत्तर, ये सब लिखना आसान है, ठीक है। देखिए किसी उष्मा के प्रतिरोध के सिरों को विभवांतर ज्ञात कीजिए, या तो ये कर लीजिए जो भी करना है, ठीक है। तो 2 नंबर का आ गया। फ्यूज तार को सवित्र करना, ये भी आसान है, ठीक है। सब आसान है। अगर नहीं आ रहा है तो सेपरेट वीडियो में हम बताएंगे, आप लोग बस कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि हम चाहिए कि नहीं। अगर एक कमेंट आ गया तो हम अपने पूरा मेहनत लगा के करेंगे, ठीक है। बनाएंगे, जरूर वीडियो बनाएंगे। चलिए इसके आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। बायोलॉजी का यहाँ पर लगता है प्रश्न आया। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। देखिए विकृत गंधिता है, जो जैसे अचार सड़ने लगता है उसको ही तो विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। और बाकी तो रेडॉक्स अपक्रिया होता है। स्टिकरल अपक्रिया इतना आसान है, अब कोई नहीं आ रहा है तो क्या है, ठीक है। जब निम्नलिखित में से चित्र का ग्रंथि मान लीजिए, नकुर हो गया, दिमाग हो गया, ये सब ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये देखिए क्या लिख रहा है, निम्नलिखित ग्रंथांशों को पढ़कर उत्तर दीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित ग्रंथांश को पढ़िएगा बढ़िया से। उसके बाद लिंग निर्धारण वंशागत तो कैसे हो सकता है, जैसे कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये सब बढ़िया से है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए मानव आहार नाल के रेखा के चित्र को बनाकर निम्नलिखित स्त्री केसर नामांकित चित्र कर दीजिए। ये भी जो करना कर दीजिए, बाकी सब खत्म कीजिए यहीं पर, ठीक है। और बाकी आप लोग अगर एक कमेंट भी कर देते हैं तो हम पूरा फुल वीडियो बनाएंगे, मतलब इसको इतना जो है। बाकी ये उपखंड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको हम बढ़िया से कॉपी पे लिख कर बताएंगे और किस तरह लिखना है सब करेंगे, बस एक कमेंट आ जाए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।